नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। मध्य प्रदेश पुलिस में वरिष्ठ स्तर पर क्या चल रहा है और ये तमाम सारी चीजों के लिए मध्य प्रदेश पुलिस के मुखिया कैलाश मकवाना जी क्यों चिंतित है, आज मैं ये बताने आया हूं। दरअसल कैलाश मकवाना जी की चिंता ये है कि मध्य प्रदेश में वरिष्ठ स्तर पर भ्रष्टाचार शुरू हो चुका है। मध्य प्रदेश में वरिष्ठ स्तर पर भ्रष्टाचार भी चल रहा है और मध्य प्रदेश में वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ चारित्रिक दोष की शिकायतें भी आ रही हैं। और इस मुद्दे पे बाकायदा कैलाश मकवाना जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके अधिकारियों को चेतावनी दी है। और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई है 11 मार्च को शाम 6 बजे से रात 8:30 बजे तक। यद्यपि ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का विषय ये नहीं था, लेकिन जब चर्चा शुरू हुई तो ये विषय भी आ गया। विषय था मध्य प्रदेश में जो त्यौहार आने वाले हैं उसकी तैयारी के लिए कैलाश मकवाना जी पूरे मध्य प्रदेश में फील्ड में तैनात अधिकारियों को निर्देश देना चाहते थे। आपने देखा पिछले दिनों जो क्रिकेट चैंपियन का मैच हुआ था, उसके बाद में महू में जिस तरह से दंगा हुआ, जिस तरह की अप्रिय घटना हुई है, उसके बाद डीजीपी ने 11 तारीख को पूरे मध्य प्रदेश में अधिकारियों को लाइन पे लिया और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने तमाम सारे निर्देश दिए, तमाम समीक्षा की, लेकिन हमने इसमें से एक ही खबर निकाली है और वो खबर ये है कि खुद कैलाश मकवाना साहब ने इस बात पर चिंता व्यक्त की कि मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग में वरिष्ठ स्तर पर सीनियर लेवल पर भ्रष्टाचार की शिकायतें आ रही हैं। सीनियर लेवल पर चारित्रिक दोष की शिकायतें आ रही हैं और ये पुलिस के लिए उचित नहीं है। आपको पता है कि परसों ही कैलाश मकवाना जी को इस बात का फीडबैक मिला था, जो छतरपुर में टीआई ने सुसाइड किया है, उस टीआई का चरित्र क्या था। 21 साल की युवती के साथ उनके संबंध थे, वो युवती और उसका बॉयफ्रेंड उसको ब्लैकमेल कर रहा था, करोड़ों रुपए की वसूली हुई और टीआई ने ये पैसा कहां से लाके दिया। कोई घर में तो इतना पैसा था नहीं, तो टीआई भी कहीं ना कहीं लूट मचाए हुए थे। छतरपुर के एसपी साहब क्या कर रहे थे, छतरपुर के डीआईजी साहब क्या कर रहे थे, जो छतरपुर में ही रहते हैं। तो ये तमाम सारी चीज़ें जब हमें कचोट रही हैं तो निश्चित तौर पे मध्य प्रदेश पुलिस के डीजीपी को भी इस बात की चिंता है। आप और हम सब जानते हैं कि ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है, मैं बार बार कहूँगा, ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है कि मध्य प्रदेश में कैलाश मकवाना जैसे डीजीपी हैं जो पुलिस का नेतृत्व कर रहे हैं, बेहद ईमानदार, शालीन और मध्य प्रदेश पुलिस की नब्ज पर हाथ रखने वाले जब बेचिंता व्यक्त कर रहे हैं और ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उन्होंने कहा है कि चारित्रिक दोष की शिकायतें आ रही हैं, तो आप अंदाज लगाइए कि वो कितने चिंतित हैं और मध्य प्रदेश पुलिस में क्या चल रहा है। अब हमारे सूत्र हमें जो बता रहे हैं वो और भी चौंकाने वाली बात है। हमें सूचना ये मिल रही है कि अब उन्होंने चेतावनी दे दी है। एक बार कैलाश मकवाना जी ने इशारे में मध्य प्रदेश में फील्ड में तैनात आईपीएस अधिकारियों को चेतावनी जारी कर दी है और इसके बाद भी यदि शिकायतें आती हैं तो अब कैलाश मकवाना जी एक्शन लेंगे। ये पक्का मान लीजिए कि वे मुख्यमंत्री से चर्चा करके कुछ आईपीएस अधिकारियों पर गाज गिरा सकते हैं। जी हाँ, अब मैं आपको बताता हूं और खुल के बताता हूं, जिस तरह छतरपुर में हुआ है, जिस तरह वहां लूटपाट करके टीआई ने तमाम करोड़ों रुपए की राशि अपनी गर्लफ्रेंड को दी है और वो गर्लफ्रेंड उनकी बेटी की उम्र की गर्लफ्रेंड है, उसको दिया है, उसने तो हिलाया ही है। लेकिन जो कुछ कटनी में हो रहा है वो भी मध्य प्रदेश पुलिस के माथे पे कलंक से कम नहीं है। बेशक एसपी के ऊपर कोई चारित्रिक दोष नहीं है, लेकिन एसपी के ऊपर तमाम सारे आरोप इस बात के लग रहे हैं कि उन्होंने वहां की सीएसपी के पति को धमकी दी हुई है। उनका पति पिछले 3 दिन से मीडिया में चिल्ला के बोल रहा है कि मैं परेशान हूं, मेरी पत्नी को ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब वो ब्लैकमेल हो रही है नहीं हो रही है वो अलग हो। उनकी पत्नी का भी बयान हमारे पास आया है, एक लिखित आया है, उनने फोन पे बात नहीं की है कि मेरा पति दोषी है, पति गलत है। अब ये पूरा मामला क्या है, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही है, क्यों नहीं उन दोनों अधिकारियों को अलग अलग किया जा रहा है, क्यों इस बात की बदनामी झेली जा रही है, ये मेरी समझ से भी दूर है। और मुझे ऐसा लगता है कि अभी एक और सूचना हमारे पास आ रही है कि बुंदेलखंड में तैनात एक वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी पे भी कुछ चारित्रिक दोष लग रहे हैं। उनके बारे में भी खुसर पुसर चल रही है पीएचक्यू में और कहीं ना कहीं पुलिस विभाग के खुफिया तंत्र में। तो ये तमाम सारी जो जानकारियां हैं उनने डीजीपी को कहीं ना कहीं परेशान किया है और कैलाश मकवाना को जानने वाले ये जानते हैं कि यदि वे तय कर लेंगे तो कई लोगों को छोड़ने वाले नहीं हैं।
अब जो कुछ उन्होंने परसों कहा है वो निश्चित तौर पे एक संदेश है, मध्य प्रदेश के 250-300 आईपीएस अधिकारियों को संदेश है कि उनके रहते हुए ना वे भ्रष्टाचार बर्दाश्त करेंगे और ना वे चारित्रिक शिकायतें बर्दाश्त करेंगे। जो भी कुछ हो रहा है मध्य प्रदेश में उनके पास सारी जानकारियां हैं। हम अब आने वाले आईपीएस अधिकारी की सूची पर हमारी नजर होगी कि अब कैलाश मकवाना जी किस किस को पर ग्याज गिराते हैं, किस किस को फील्ड से हटाते हैं और किसको क्या सजा देते हैं। फिलहाल कैलाश मकवाना जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपना संदेश सीधा सीधा अधिकारियों तक पहुंचा दिया है कि जब तक वे डीजीपी हैं आप संभल जाइए, और यदि नहीं संभलते हैं तो आप अगली सूची का इंतजार कर लीजिए। जो हमको पता है वो ये मालूम है कि कई अधिकारी जो इस समय अपने आप को खुदा समझ रहे हैं वे अब पीएचक्यू में जमा होने की तैयारी कर लें और अपना सामान समेट लें। जो हमको सूचना मिल रही है कि कैलाश मकवाना जी बड़े एक्शन की तैयारी में हैं और मुख्यमंत्री जी पूरी तरह से कैलाश मकवाना जी के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। देखते हैं अब पुलिस की सूची कब आती है और कौन कौन अधिकारी जो इस समय अपने आप को खुदा समझ रहे हैं वो पीएचक्यू पहुंचेंगे या उन पर क्या क्या एक्शन होगा। हम सब चीज़ों का इंतजार करेंगे। आपको हमारी ये खबर पसंद आए आप इसे शेयर करें, लाइक करें, इस पर कमेंट करें, और हम बार बार आपसे कह रहे हैं हमारे इस छोटे से चैनल को आप सब्सक्राइब करें ताकि हमारा मनोबल बढ़ सके। नमस्कार।